जुल्म सितम का मिथक। मक्का में मोहम्मद के आह्वान पर लोगों ने ध्यान नहीं दिया। आज के गैर मुसलमानों की तरह उस वक्त के मक्का में के निवासी सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु होते थे। उस धरती पर किसी का धार्मिक आधार पर उत्पीड़न सुना नहीं गया था। बहुदेववादी समाज सामान्यतः सहिष्णु प्रकृति का ही होता है। जब मोहम्मद ने मूर्ति पूजकों के देवी देवता का अपमान किया तो ये मक्का के लोगों के बर्दाश्त से बाहर था। इसलिए इन लोगों ने मोहम्मद व उसके साथ अनुयायियों का बहिष्कार कर दिया। इन्होंने निर्णय लिया कि मोहम्मद व उनके अनुयायियों को ना तो कोई वस्तु बेचेंगे और ना उनसे कुछ खरीदेंगे। यह बहिष्कार करीब 2 साल तक चला। इससे मुसलमानों के सामने बड़ी कठिनाई आई, पर बहिष्कार हत्याओं जैसा नहीं होता है, इसलिए हम बहिष्कार को जुल्म सितम नहीं कह सकते। जुल्म सितम तो वह था जो मुसलमानों ने बहाई धर्मों के मानने वालों के साथ किया। ईरान में पिछले 2 दशकों में हजारों की संख्या में बहाई लोगों पर अत्याचार किया गया। उन्हें निर्ममता से काट डाला गया, जबकि इन बहाइयों ने ना तो कभी इस्लाम का अनादर किया था और ना ही इसे इस्लामी लेखक या इस्लामी किताब का अपमान किया था। मोहम्मद ने अपने अनुयायियों से मक्का छोड़ने को कहा। इसे वे लोग जिनके बच्चों या गुलामों ने इस्लाम कबूल कर लिया था परेशान हो गए, घबरा गए। कुछ गुलाम बचकर भागते हुए पकड़ लिए गए और उनकी पिटाई की गई। यह निश्चित रूप से धार्मिक सितम नहीं कहा जा सकता। मक्का के लोग बस उन चीज़ों को बचाने की कोशिश कर रहे थे जिसे वह अपनी संपत्ति मानते थे। उदाहरण के लिए, जब बिलाल पकड़ा गया तो उसके मालिक उमैया ने उसको पीटा और जंजीरों से बांध दिया। अबू बकर के दाम दिया तो वह मुक्त कर दिया गया। बिलाल को धर्म बदलने के लिए सजा नहीं दी जा रही थी, बल्कि इसलिए दी जा रही थी क्योंकि वह भाग रहा था और इससे उसके मालिक को आर्थिक नुकसान हो रहा था। और भी किसे सुनाया जाता है कि मुसलमानों को उनके परिवार ने पीटा क्योंकि उन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया था। एक हदीस कहती है कि तब उमर मुसलमान नहीं बना था। एक दिन उसने अपनी बहन को बांध दिया और दबाव डालने लगा कि वह इस्लाम छोड़ दे। हालांकि बाद में उमर भी मुसलमान बन गया था। उमर मुसलमान बनने से पहले भी सख्त और हिंसक इंसान था और मुसलमान बनने के बाद भी वह ऐसा ही रहा। इन किस्सों को धार्मिक जुल्म की श्रेणी में रखा जाना मुश्किल है। मध्य पूर्व में व्यक्तिगत स्वतंत्रता अपरिचित और अजनबी विचार है। आपकी आस्था क्या है और आप क्या करते हैं, इस पर सबकी नज़र होती है। खासकर महिलाएं अपनी निर्णय बिल्कुल नहीं ले सकती। आज भी परिवार के सम्मान के नाम पर उस औरत की हत्या की जा सकती है जो अपनी पसंद से और परिवार की इच्छा के विपरीत शादी करना चाहती है। सुमैया नाम की महिला को लेकर मुसलमानों पर जुल्म का एक और किस्सा सुनाया जाता है। इस इब्ने साद एकमात्र इतिहासकार है जिसने कहा कि अबू जाल के हाथों सुमैया की शहादत हुई। साद का हवाला देते हुए अल बैहाकी लिखता है, अबू जहल ने सुवैया की योनि को चाकू से गोद डाला था। यदि शहादत की वह घटनाएं वाकई हुई तो मोहम्मद की बड़ाई लिखने वाला हर जीवनी लेखक इसका ढिंढोरा पीटता और मुस्लिम लोक परंपराओं में भी इस शहादत का महिमा मंडन किया गया होता। पर यह एक तरह का उदाहरण है कि शुरुआत से ही मुसलमान कैसी अतिरंजनाएं पेश करते रहे हैं। दरअसल इसी लेखक ने यह भी दावा किया था कि इस्लाम की राह में शहीद होने वाला पहला शख्स बिलाल था, जबकि बिलाल उस कथित धार्मिक जुर्म के बाद भी लंबे समय तक जिंदा रहा। और जब मोहम्मद ने मक्का पर अधिकार कर लिया तो वहाँ आया और काबा की मीनार से अजान भी दिया था। बिलाल की प्राकृतिक मौत हुई थी। कुछ इस्लामी स्रोत दावा करते हैं कि सुमैया, उसका पति यासीर और बेटा अम्मर मक्का में मारा गया। हालांकि मुईर ने बताया कि यासीर बीमारी के कारण मर गया और सुमैया ने एक यूनानी गुलाम अजरक से शादी कर ली और उससे एक बेटी सलमा हुई। फिर यह कैसे मान लिया जाए कि सुमैया को काफिरों ने मार डाला था? अजरक तायक का रहने वाला था और उन गुलामों में से एक था और मक्का शहर पर कब्जे के 15 साल बाद मोहम्मद के खेमे में आ गए थे। इसका मतलब साफ है कि यासीर की मौत के बाद सुमैया ने अजरक से शादी की और ताइफ
में रहती थी और इसलिए सुमैया पर जुल्म सितम और उसकी शहादत के किस्से झूठे हैं। मोहम्मद दास था अर्थात गुलामी के विरुद्ध नहीं था। जब मोहम्मद के हाथों में सत्ता की लगाम आई तो उसने हजारों लोगों को दास बनाया। हालांकि मक्का छोड़ने के मोहम्मद के हुक्म से सामाजिक ताना बाना बिगड़ने लगा और उसके खेमे में बगावत पनपने लगी। मोहम्मद ने मक्का छोड़ने का आदेश दिया तो इससे सामाजिक व्यवस्था छिन्न भिन्न होने की स्थिति आ गई और विद्रोह पनपने लगा। स्थानीय लोगों को मक्का छोड़ने का आदेश देने और उनके धर्म का उपहास उड़ाने के कारण मोहम्मद अपने ही लोगों के बीच अवंचित हो गया। हालांकि मक्का के लोगों ने उसे धर्म के आधार पर कभी परेशान नहीं किया। मुसलमान अनेक आधारहीन दावे करते हैं। बहुदेववादी सामान्यतः दूसरे की आस्था व विश्वास पर चोट नहीं पहुंचाते। बहुदेववादियों का स्वभाव ही विविधता का सम्मान करने वाला होता है। काबा में 360 मूर्तियां थीं और ये मूर्तियां अलग अलग जनजातियों के संरक्षकों की थी। उस समय अरब में यहूदी, ईसाई, ज़ोरोएस्ट्रियंस, सेवियंस अर्थात लुप्त हो चुका अद्वैतवादी संप्रदाय और सभी तरह की धर्मावलंबी रहते थे। ये सभी स्वतंत्रता पूर्वक अपने अपने धर्म को निभाते थे। अरब में दूसरे पैगंबर भी थे जो अपने धर्म पर उपदेश देते थे। इस्लाम के आने के साथ ही अरब में धार्मिक असहिष्णुता पैदा हुई। मक्का में मोहम्मद या मुसलमानों पर अत्याचार का कोई प्रमाण नहीं मिलता। फिर भी मुसलमान ऐसा दावा करते हैं क्योंकि मोहम्मद ने यह दावा किया था। आश्चर्यजनक रूप से कुछ गैर मुसलमान इतिहासकार जो इस्लाम से जरा भी सहानुभूति नहीं रखते हैं, मोहम्मद व मुसलमानों के इन झूठों दावों के मकरजाल में उलझ गए और उन्हीं के झूठ को दोहराने लगे। मोहम्मद ने पीड़ित होने का ढोंग किया जबकि वास्तविकता में वह खुद अत्याचारी था। मुसलमान भी यही कर रहे हैं। सभी जगह मुसलमान हत्या कर रहे हैं, लोगों को सता रहे हैं और जुल्म कर रहे हैं, पर फिर भी चिल्लाते हैं कि उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, उन्हें दबाया जा रहा है। इस परिघटना को समझने के लिए मोहम्मद और उसके अनुयायियों का मनोविज्ञान समझना पड़ेगा। अगले अध्याय में हम इसी मनोविज्ञान को समझेंगे। तथ्य यह है कि मोहम्मद ने उस समय से ही जब वह मक्का में रहता था असहिष्णुता का पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया था। मुसलमान अक्सर मोहम्मद की सहिष्णुता के साक्ष्य के रूप में पूरा सूरा 108 अर्थात चैप्टर 108 का हवाला देते हैं, जिसमें लिखा है, ऐ मोहम्मद इनसे कह दो ओ तुम जो हमारे विश्वास को नकारते हो, मैं उसकी पूजा नहीं करता हूँ जिसे तुम पूछते हो, न तुम उसकी इबादत करोगे जिसकी मैं करता हूँ, और मैं उसकी बंदगी नहीं करूँगा जिसकी तुम करते आए हो। तुम्हें तुम्हारा रास्ता मुबारक और मुझे मेरा। मौदूदी, कुतुब और दूसरे मुस्लिम विद्वान इसे बेहतर जानते हैं। वे इस सूरा को असहिष्णुता का संकेत नहीं मानते हैं। मौदूदी कुरान की अपनी व्याख्या में लिखता है, यह सूरा पढ़ते समय अगर पृष्ठभूमि ध्यान में रखा जाए तो यह मालूम होता है कि इसे धार्मिक सहिष्णुता के लिए नहीं लिखा गया, जैसा कि आज से कुछ लोग दावा करते हैं, बल्कि यह इसलिए लिखा गया था ताकि मुसलमानों को गैर मुस्लिम अर्थात काफिरों के मजहब, पूजा पद्धति और आराध्याओं से दूर किया जा सके। यह बताया जा सके कि गैर मुस्लिम पापी है, घृणित है, और यह फैलाया जा सके कि इस्लाम और कुफ्र में कोई समानता नहीं हो सकती और ना ही किसी व्यक्ति के इस्लाम और कुफ्र अर्थात इस्लाम को ना मानना, इसके बीच का मिश्रित रास्ता अपनाने की गुंजाइश है। हालांकि यह सूरा शुरुआत में इसलिए जोड़ा गया ताकि इस्लाम के विरोध में आ चुके मक्का के मूल निवासी कुरैशों के साथ समझौता किया जा सके। फिर भी ये केवल कुरैश के लिए ही नहीं था, बल्कि इसे कुरान का हिस्सा बनाया गया। कहा गया कि अल्लाह ने मुसलमानों को शाश्वत शिक्षा दी है कि वे जैसे चाहे कुफ्र अर्थात काफिरों के धर्म से खुद को शब्दों व कार्यों के जरिए मुक्त करें और बिना किसी हिचक के ऐलान करें कि वे धर्म के मामले में गैर मुसलमानों के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते। यही कारण है कि यह सूरा तब और प्रचारित किया जाने लगा जब उन लोगों की मौत हो गई
या वे लोग विस्मित हो चुके थे जिनको जवाब देने के लिए यह बनाया गया था। और वह मुसलमान भी इसका लगातार उच्चारण करते थे जो उस समय मुसलमान नहीं बने थे जब ये रचा गया। और जब इन लोगों को मरे खपे सदियों बीत चुकी है तो भी मुसलमान इस सूरा के बार बार पढ़ते हैं, जाप करते हैं, ताकि खुद को यह भरोसा दिला सके कि दीन तभी मुकम्मल हो सकता है जब कुफ्र और उसके तौर तरीकों से नफरत की जाए और इससे दूर रहा जाए। आज के लिए इतना ही। बस आपको ये बात समझनी होगी कि मुसलमान एक बात कहते हैं कि सूरा 108 में लिखा हुआ है कि तुम्हारा मजहब तुम्हारे लिए, तुम्हारे दिन तुम्हारे लिए, मेरे दिन मेरे लिए, मतलब तुम्हारा रिलीजन तुम्हारे लिए, मेरा रिलीजन मेरे लिए। हम अक्सर उसको ऐसे सोचते हैं कि मुसलमान, कुरान ऐसा कहता है कि सब अपना अपना रिलीजन पालन कर सकते हैं, बल्कि असल में ये बात नहीं था। मक्का के एक संप्रदाय थे कुरैश, उन्होंने मोहम्मद से आके समझौता करना चाहिए कि तुम हमारे देवी देवता का अपमान क्यों करते हो, आज से चलो तुम भी हमारे अपमान ना करो और हम तो तुम्हें करते ही नहीं। इसका ये जो प्रस्ताव दिया गया कि कोई किसी का अपमान नहीं करेगा कुरैशों की तरफ से मोहम्मद को, मोहम्मद इससे इनकार कर लिया कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, हम तो तुम्हें अपमान करेंगे ही। इसके चलते उन्होंने कहा कि तुम्हारा मजहब तुम्हारे लिए, मतलब तुम्हारा मजहब हमें अपमान करे या ना करे कोई फर्क नहीं, मेरे मजहब मेरे लिए, मतलब हम तो तुम्हें अपमान करेंगे ही। इसके चलते यह संदर्भ, ये घटना हुई थी असल में, उसके चलते ये आयत नाजिल हुई थी, मतलब अल्लाह ने भेजी थी और मोहम्मद ने कही थी। पर इसको मुसलमान ऐसे पेश करते हैं कि सबके मजहब सबके लिए। इसका एक्चुअल में संदर्भ ये था जो सबको जानना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।